नए रास्ते, नया सफर। आप और हम एक नई दुनिया में हम सफर हैं। वो खूबसूरत राहनाइयों की दुनिया जो मुमलिकत खुदादाद से बाहर सजा रखी है उन पाकिस्तानी बासियों ने, कि जिनकी चमक और दमक आलमी सतह पर सब्ज हिलाली परचम के चांद सितारे की तरह अपनी एक खास शनाख्त रखती है। जी, ये है ओवरसीज की दुनिया। और आज आपका ये खादिम इसी ओवरसीज की दुनिया के एक दमकते सितारे से आपको मिलाने की खातिर जानिब सफर है। इसी शहर में एक ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत भी है कि जिन्होंने एक चौराहे से मजदूरी करके अपने गुजर बसर का सामान किया और अपनी मेहनत के बलबूते पर आज इसी शहर के पाकिस्तानी कारोबारी तबके के चेयरमैन की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। चलिए फिर आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के जिला अटक की तहसील फतेह जंग से ताल्लुक रखने वाले सरदार जहूर इकबाल से, जो फ्रांस में एक बड़ी फूड कंपनी के मालिक और पाकिस्तान बिजनेस फोरम के चेयरमैन हैं। ये जो राइस है, ये जास्मीन राइस है। इसका मैं फ्रॉम थाईलैंड। ओके। और ये अफ्रीकन पीपल और फ्रेंच पीपल ये वो का है जो थोड़ा मोटा हो जाता जो है। मोटा हो जाता हाँ है, हाँ हाँ ये हाँ, वो ठीक वाला है। ये राइस है। अफ्रीकन लोग खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये राइस है। ये देखो, इसी के ऊपर लिखा हुआ है फ्री फॉर सैंपल। ये 400 ग्राम है। ठीक है। और ये है सेलर राइस। बेसिकली अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करें ना, तो 2005 से पहले सेल की सेल पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। फर्स्ट टाइम यानी कि हमने मुतारफ करवाया था 2005 में। अब इंडियन भी बेच रहे हैं, पाकिस्तानी बेच रहे हैं, सब लोग बेच रहे हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बिकता हमारा है। कायनात के नाम से ये पाकिस्तान में आया था। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पता होगा। जो कायनात है ये हम लेकर आए थे इंडिया से। ठीक है जी। बीज ला के फिर काश्त करवा के फिर उसको हमने तैयार किया था। अब फिर वो सेला जो है आगे फिर 112 आने से कहते हैं सेला। ठीक है। और इसी का स्टीम भी होता है। हमें ये बताएं कि आपकी प्रोडक्ट्स टोटल क्या क्या है यहाँ से, जो इस वेयर हाउस में आप स्टोर करते हैं या उनको पैक करते हैं या यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे पास वो राइस है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास वो स्पाइसेस हैं। फिर इन आपके दोस्तों में से एक दोस्त हैं जो पिंक सॉल्ट का काम करती है। अच्छा, आपको पिंक दिखाता सॉल्ट, हूँ। ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक आपने छेड़ दिया। मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि मैं उनसे उनका वर्जन तो लूंगा, लेकिन क्योंकि आप सप्लायर हैं, होलसेलर हैं, तो पिछले कुछ अर्से से एक कैंपेन चल रही थी कि पिंक सॉल्ट, क्योंकि वो निकलता पाकिस्तान से है, वो रॉ चला जाता है इंडिया और दूसरे मुल्कों में, और वो उसको प्रोसेस करके बहुत महंगे दामों बेचते हैं। तो कुछ अरसे से जो लोग समझ बूझ रखते हैं इस बारे में, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उसको खुद क्यों नहीं प्रोसेस करता। हम पहले पाकिस्तानी थे जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि इंडिया वालों को टक्कर दे रहे हैं। अगर आप राइस की बात करते हैं तो टिल्डा वालों को हम टक्कर दे रहे हैं। उनका एक दूसरा ब्रांड है वीटी, उसको हम टक्कर दे रहे हैं। एक और है लैला के नाम से काम करते हैं, उनको हम टक्कर दे रहे हैं पाकिस्तानी राइस में। जो इंडियन लोगों का सेटअप है वो रॉ मटेरियल लेते थे पाकिस्तान से और वहां जाकर उसको प्रोसेस करके अपने ब्रांडों में बेचते थे। यही मेरा आपसे सवाल है कि ये जो रेड सॉल्ट की स्पेसिफिकली बात हो रही है, आप समझते हैं कि अगर इस पे थोड़ा फोकस किया जाए और पाकिस्तान बजाय इसके कि उसको रॉ बेचे, प्रोसेस करके बेचे, तो ज़र मुबादला में इजाफा किया जा सकता है? ये इतना बड़ा यानी कि प्रोडक्ट है पाकिस्तान के पास कि आप ये समझिए ये गोल्ड है और ये महंगा बिकता है। और खास करके फवायद जो हैं वो इतने ज्यादा हैं, इसके इतने ज्यादा इसमें मिनरल हैं कि ये जो समझदार लोग हैं वो अब घरों में ही उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है। अब हम उसकी फ्री सैंपलिंग कर रहे हैं पिंक सॉल्ट की। हम इसी तरह उसकी फ्री सैंपलिंग भी कर रहे हैं। और फिर ये है कि एक ये ऐसा कमोडिटी आइटम है कि हर घर में यूज हो, उसको हम आम कर रहे हैं। हम कंटेनरों के कंटेनर लाएंगे, उसको सस्ता करेंगे ताकि हर घर तक पहुंचे। और वहां से यानी कि ये हमारा रॉ मटेरियल निकले और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लोग हैं, जो इस तरह के लोग काम करने वाले हैं, इन लोगों को फायदा हो कि ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक मुल्क में ये एक्सपोर्ट करें, बल्कि थ्रू अ वर्ल्ड हर जगह पे करें। आप देखिए रशिया में कंटेनरों के कंटेनर जा रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है जी। और वो जा रहा है 25 kg में और खुद जाके वो पैक करते हैं। तो अगर हम उसको वैल्यूएट करें, हमारे पास मैन पावर भी है, मैन पावर भी है, लेबर भी है, लेकिन स्किल नहीं है ना। ये तो बात है ना, स्किल इस्तेमाल को नहीं करता, दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। हम अभी जो डेलीगेशन लेकर गए थे लास्ट टाइम पाकिस्तान, बदर साहब को मिले हैं और बहुत सारे लोगों से मिले हैं। हम गवर्नर अपना सरदार सलीम हैदर से मिले हैं, कुंडी साहब से मिले हैं, स्पीकर जो है अपना उसमें अपना केपी की, उनको मिले हैं। हम मिनिस्ट्री जो है इनकी ट्रेड मिनिस्ट्री जो अपना सिंध वालों की है, सिंध में, उनको मिले हैं।
तो हमने यही अवेयरनेस की है वहां पे, भाई आप स्किल के लोग पैदा करें, लोगों को स्किल दें, आप स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को लेकर चले तो ये इतना बड़ा ज़ोर मुबादला लेके आ सकता है पाकिस्तान में कि अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और उसमें कई लाखों लोगों को काम भी मिलेगा। और हमारा ये प्रोडक्ट जो है इतना ज्यादा है कि ये न खत्म होने वाला है, ये पहाड़ों के पहाड़ पड़े हैं। 12-13 साल की उम्र में आपने अपना पहला कारोबार सेटअप किया, एक अपने इलाके में एक छोटी दुकान के से आपने शुरू किया, और आज इतना बड़ा वेयर हाउस जो पूरे यूरोप और बरतानिया भर में अशिया खुर्द-ओ-नोश जो है आप सप्लाई करते हैं। ये सफ़र कैसा था, और अब के जो नौजवान हैं उनको आप वो आपको एज रोल मॉडल लेते हैं, क्या मैसेज देंगे? अगर हम मेहनत से, हम लगन से, हम दयानतदारी से, नेक नीति से और अपना सफर शुरू करें और उसको कंटिन्यू रखें तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसमें आप कामयाब ना हो। मैं 2000 रुपया लेकर गया था, और हम चूंकि जमींदार लोग थे, हम यानी के गांव में रहते थे, महदूद यानी कि उस वक्त आमदनियाँ होती थी। ये मैं 83 की बात कर रहा हूँ आपसे। तो उस वक्त यानी कि मेरे वालिद ने, जब मैंने कहा मैंने कारोबार करना है, तो उन्होंने एक गाय, एक बकरी, एक मेरा ख्याल है भैंस का बच्चा, 3-4 जानवर बेचकर मुझे 2000 दिया। उस 2000 से मैंने वहां पे अपना कारोबार शुरू किया। आप अगर मुफ्त में भी काम करते हैं, मैं फ्रांस में आके मैंने फ्री में भी काम किया है, यानी कि स्किल लेने के लिए, तो उसमें आपकी इंफॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में इजाफा होता है और वो ही आगे जाके आपको काम आता है। और मैंने अपना सफर जहाँ से भी शुरू किया है जी, तो मैं रुका नहीं। एक सवाल, ये सारी बातें आपकी सुन के दिमाग में आता है, आजकल दौलत भी बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने अता की, यूरोप में बड़े लोगों ने मेहनत की और नाम कमाया, लेकिन लोग अपने माजी के बारे में बात करते हुए बड़ा हिचकिचाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं अगर उनसे कोई सवाल। आप बड़े फख्र से अपनी कहानी लोगों को सुनाते हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है ना जी कि मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे लाखों लोग हैं, और लाखों लोग हैं, और उनको पता होना चाहिए कि ये दौलत, ये पैसा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ वैल्यू है कि आपकी कदर है तो आपके कमाल की, आपकी दयानतदारी की और आपके सच की। आप भी कुछ बन सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपको सच बोलना पड़ेगा, आपको लोगों का साथ देना पड़ेगा। आज आप इस इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे पहुँचने तक बड़े तल्ख हकीकतें आपके सामने आई होंगी, बड़े मुश्किल वक्त भी सामने आए होंगे। कोई एक ऐसा वाकया हमसे जो शेयर करना चाहें, जो अभी भी आपको याद आता है तो आपके रोंगटे खड़े हो? हमारे यानी कि 2005 जनवरी, 4 जनवरी को हमारा वेयर हाउस था, वहाँ आग लग गई एक साथ वाले वेयर हाउस में। तो साथ वाले वेयर हाउस में आग लगी तो हमारे वेयर हाउस तक आई, और जब मैं शाम को घर गया तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि आप ये समझें कि जब मैं 29 अक्टूबर को फ्रांस आया था तो मेरे पास एक पैंट और एक शर्ट थी। आज मैं उस पोजीशन में हूँ क्योंकि जो 5 लाख यूरो का उस वक्त 2005 में 5 लाख यूरो का स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक था मेरे लिए, कम से कम मेरी हैसियत के हिसाब से। तो वो एक पैकेट भी बाकी नहीं बचा था, आग लग के जल गया था सारा। सुबह यानी कि 5 जनवरी की जो सुबह हुई तो आप ये समझें कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इतने दोस्तों ने, अतीक साहब यहाँ खड़े हैं जी, बैर है, इस जैसे दोस्तों ने, यानी कि अतीक वो बंदा है जिसने मुझे 3 लाख यूरो तक दिया जिस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। तो मेरे दोस्तों ने इतने मुझे फंड दिए, इतनी इमदाद की कि मुझे 6 महीने बाद पता ही नहीं चला था कि आग लगी थी। इस सारे सफर में किसी ने धोखा भी दिया? धोखा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मैं पीछे देखता नहीं हूँ। जो धोखा दे जाते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर इनके पीछे मैंने टाइम वेस्ट करना है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो मेरे नसीब में है ना, कोई और नहीं ले सकता। जो मेरे नसीब में है वो मेरे पास ही है। सबसे बड़ी कामयाबी, मेरे बाप ने मुझे एक सबक दिया था। उन्होंने कहा कि एक चीज नहीं करनी है, उसके बाद दुनिया में जो मर्जी करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे।